जय माता जी। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष निरायम के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आज शुरू करते हैं राशिफल से। इस जुलाई मास से हम आज आपके राशिफल को बताना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वाले जातकों का जुलाई का महीना कैसा रहेगा। देखिए, मेष राशि वाले जातकों का इस मास में गुस्सा और तनाव दोनों बढ़ने के संकेत हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि वो अपने आप को किसी प्रकार से तनाव में महसूस करेंगे। इस कारण से उनको गुस्सा भी बढ़ेगा। पर जो अच्छी बात है वो ये है कि इस माह उनकी ऊर्जा का स्तर भी बढ़ेगा। यदि आप अपने आप को शांत रख के इस ऊर्जा का सही प्रयोग कर सकते हैं तो आपका कार्य क्षेत्र में प्रभाव और कार्य क्षमता दोनों में बढ़ोतरी होगी, जिससे आपको लाभ मिलेगा। यदि समस्याएं आए, यदि आपको इस गुस्से और तनाव की समस्याएं पैदा हो रही हों, तो इस माह में आपको गुरु और गाय की सेवा करनी है। जितना उनके निकट रहेंगे, आपकी समस्याएं उतना आपसे दूर होंगी। इससे उनको नई नौकरी और प्रमोशन के भी अवसर मिलेंगे। महीने के आरंभ में कुछ यात्राएं होने के भी योग हैं और तीर्थ यात्रा के भी इस मास में सुंदर अवसर प्राप्त होंगे। क्रोध और वाणी, ये इस माह इस राशि वालों को समस्या देगा, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि आप अपने क्रोध पे और वाणी पे नियंत्रण रखें। बोलने में संयम बरतें और क्रोध कम करें। इस माह में मास के अंत में चोट और दुर्घटना के भी कुछ योग बन सकते हैं, तो इसकी ओर थोड़ा सतर्क रहें। इसके लिए कुछ उपाय आपको बता रही हूँ, ये सब कर सकते हैं। मेष राशि वालों को इस महीने लाल रंग से थोड़ा दूरी बना के रखनी है। लाल रंग उनके लिए इस माह के लिए समस्या पैदा कर सकता है। मजदूर वर्ग के लोगों की सेवा और सहायता करें। उनके बच्चों के लिए आप किसी भी तरह से कुछ सामान उनको दे सकते हैं जिससे उनकी सहायता हो, तो आपकी समस्याओं का भी इससे निवारण होगा। और हनुमान जी की पूजन करें। इस माह हनुमान जी के मंदिर जाकर संकट मोचन का पाठ करते रहें। अब बात करते हैं वृष राशि वालों के लिए। वृष राशि वालों को इस मास मेहनत का लाभ मिलेगा। उनके लिए ये समय अच्छा आया है। जो पिछले कुछ समय से उनके कुछ कार्य रुक रहे थे, वो इस मास में उनके बनने के योग बनेंगे। लाभ की प्राप्ति उनको बनी रहेगी और धन आगमन के भी योग बनेंगे। इस मास में कुछ लोगों के प्रेम संबंध भी बन सकते हैं। वृष राशि वालों को प्रेम प्राप्ति के कुछ योग प्राप्त हो रहे हैं इस महीने। जो विवाहित वर्ग है, उनके जीवन में थोड़ा तनाव और कलह की संभावना है, तो वो अपने वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ा सतर्क रहें। वाणी, कला और लेखन, इन क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको अपने कार्यों और प्रयासों में सफलता मिलने के संकेत हैं। घर परिवार में समय बाकी तो ठीक रहेगा। कुछ माँ को लेकर चिंता हो सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताजनक स्थिति बन सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना इस मास में आवश्यक है। अब इस मास में आपको उपाय क्या करने चाहिए। इस मास में उपाय करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो काले और नीले रंग से थोड़ा परहेज रखें। कोशिश करिए कि ये कलर कम पहना जाए। गणपति जी का पूजन कीजिए, उनको दूर्वा और लड्डू का भोग चढ़ाइए। पीपल के वृक्ष लगाइए। कम से कम एक वृक्ष पीपल का इस मास में हर वृक्ष राशि वाले को लगाना ही चाहिए। गरीब और असहाय लोग जो हैं आपके आसपास, उनकी सहायता करें। जिस भी तरह से आपको समर्थ है उस हिसाब से आप उनके लिए जरूरत का सामान दे सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों का इस माह मान प्रतिष्ठा प्राप्ति के योग मिलेंगे। सरकार से जुड़े कार्यों में भी उनको सफलता प्राप्त होगी और धन के आगमन के भी योग बन रहे हैं। इस मास में मिथुन राशि वालों को भी शुभता प्राप्त होने के सुंदर अवसर मिल रहे हैं। पर इस बार ये ध्यान रखने की बात है कि धन उनका जिस तरह से आएगा उसी तरह से खर्च होने की भी संभावना दिख रही है, तो अपने धन के लेके वो थोड़ा फिजूल खर्ची से बच जाएं। जितना वो धन को नुकसान नहीं देंगे तो उनके धन के आगमन के अच्छे योग हैं। और वैवाहिक जीवन में इनका थोड़ा सा तनाव दिख रहा है।
इसके लिए थोड़ा उपायों का ये ध्यान रखें और माँ दुर्गा का पूजन करते रहें। अगर किसी को अपने वैवाहिक जीवन में इस मास में समस्या आ रही है और वो जातक मिथुन राशि वाला है, तो वो माँ दुर्गा का पूजन और उपासना करे इस महीने में। पिता के स्वास्थ्य को भी थोड़ा इस समय में चिंताजनक है, तो आप ये ध्यान रखें कि पिता के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरतें और उनके दवाई और परहेज वगैरह जो है समय समय पर करवाते रहें। मिथुन राशि वालों को खुद को भी पेट से संबंधित कुछ परेशानी होने के इस महीने में योग है, तो वो अपने भी परहेज का ध्यान रखें। उपाय उनको क्या करने हैं? उपायों में माँ दुर्गा की पूजन करें, किसी मंगलवार या अष्टमी पे किसी गरीब छोटी कन्या को मिठाई और लाल वस्त्र भेंट दें। इसके अलावा भी जो अपने सामर्थ्य अनुसार आप दान कर सकते हैं और सूर्य को अर्घ्य दें। ये था आपका राशिफल। जो लोग अपनी कुंडली के अनुसार इन राशियों के प्रभाव को और अच्छे से जानना चाहते हैं, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विवेचन करवा सकते हैं। धन्यवाद।